नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 15,625 का वर्गमूल है। तो इसे कैसे करेंगे? 15,625 और 5 का स्क्वायर हुआ पीछे 2 कटा, तो 156 12 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 5 लगा, तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 125। 506 तथा 1863 का महत्तम समावर्तक है। इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। तो पहले निकालेंगे 506 का। पहले 2 से गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, फिर गया 11 से, 11 दूना 22, 11 तीस 33, फिर गया 23 से, तो 1 का बचा। अब है 1863 का। पहले 3 से गया, 6 तीय 18, 6 दूनी 12, 1 तीय दिया, फिर 3 से गया, 3 दूनी 6, 0, 7 तीय 21, फिर 3 से गया, 6 तीय 18, 9 तीय 27, और फिर 3 से गया तो कितना हुआ? 23। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 23। तो मेरा HCF होगा ऑप्शन नंबर सी 23। अ तथा ब किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते दिनों में हैं। तो इसका कैसे करेंगे? ए करेगा 1/10 और बी करेगा 1/15 में। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे, तो कितना होगा? 1/10 जमा 1/15। तो एलसी में आया 30 आया, तो 10 तीय 30 प्लस 15 दूना 30, कितना बना? 5/30, ये कटा 6, 5 एक 5, 6 पंजे 30, तो कितना बना? 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य है। तो मान लो कि वो घड़ी थी 100 की और 5% पर बेची, हानि पर बेची, तो कितनी की बेची? 95 की। जो 95 की वैल्यू दी गई है 190। हम अब क्या करेंगे? 190 को डिवाइड करेंगे 95 से और गुना करेंगे 100 से। तो ये 5 से गया 20 पंजा 100, तो 19 पंजे 95, 19 से 19 कटा 10 आया, तो ये बना 200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 720 चक्कर लगाने पर वह दूरी तय करेगा। तो जो साइकिल का पहिया होता है वो वृत्त की शेप का होता है, सर्कल की शेप का होता है। तो एक चक्कर, इसका जो एक चक्कर होगा वो होगा वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। अब हमें उसका व्यास दिया गया, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उससे आधी, यानी कि 35 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे? परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2 गुणा 22/7 इंटू 35, तो 7 पंजे 35, तो ये हुआ 44 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 22, तो ये बना 220 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर का मिल गया हमें 220 सेंटीमीटर। अब कितने चक्कर लगाने हैं? 720। तो 720 से इसे गुणा करेंगे और नीचे करेंगे 100। 100 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास मीटर में आंसर आना चाहिए। ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 जीरो कटी, तो कितना बना? 1584 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1584 मीटर। पाँच मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है? तो ये होता है हमारे पास घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसमें जो लंबाई दी गई है वो कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का होता है 16, और 3 का कितना होता है 9, 25 9 कितना बना 50। तो 50 को लिखेंगे हम, 50 को लिखेंगे अंडर 50, 50 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 25, तो 25 का क्या आएगा 5 अंदर रहेगा अंडर 2, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 अंडर 2। धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों भुजा हैं उनका हम क्या निकालेंगे, उनका हम निकालेंगे आयतन, और उसे ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा जे बना, उसकी त्रिज्या कितनी होगी क्यूब रूट, घनमूल आएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसे जोड़ेंगे 5 4 9, तो कितना बना 216, 216 किसका क्यूब रूट है 6 का, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 5x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 8 में x का मान है, तो इसे कैसे करेंगे 5x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 8। हम क्या करेंगे कि x वाले एक तरफ और कॉन्स्टेंट वाले एक तरफ, तो 5x और 3 जो प्लस का था दूसरे पास से जाकर ये हो जाएगा माइनस का, और 8 माइनस 4, तो कितना बना 2x बराबर 4, x बराबर कितना हुआ 4/2, कितना बना 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 रुपये हो जाएगी, तो इसे कैसे निकालेंगे। ये होता है, हम इसका क्या निकालेंगे मूलधन, तो उसका फार्मूला होता है मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। अब इसमें पुट करेंगे तो मूलधन कितना होगा, मिश्रधन कितना है 174 गुणा 100 प्लस 100 प्लस 8 गुणा 2, कितना बना 174/100 प्लस 16, कितना बना 174 गुणा 100/116। अब इसे कैसे करेंगे 174 गुणा 100/116, जे गया 25 चौका 100, और जे गया 4 दूनी 8 9 चौके 36, अब जे 6 से चला जाएगा, अब 25 का कितना होगा 150, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 150 रुपये। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिनिधि से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेंगे। तो मान लो कि 100 वोट पड़े, उनमें से जो हारा उसे पड़े 40% और जो जीता उसे मिले 60%, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस था 20%। जो ये 20% का डिफरेंस था वो किसके बराबर है 298 के, तो हम टोटल निकालेंगे, तो जो 298 था उसे 20 से डिवाइड करेंगे और कितने वोट थे 100%, तो 100 से गुणा करेंगे, तो जे कटा 20×5 100, तो 20 से गुणा करेंगे तो 8×5 40, 9×45 49, 4 बचा 5 10 14, तो कितना हुआ ऑप्शन नंबर बी 1490। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, पहले देखेंगे पिता और पुत्र की आयु में 20 का
डिफरेंस किस में है, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें भी 20 का डिफरेंस है, इसमें नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब 2 में देखेंगे तो पहले मान लिया कि पुत्र है 5 का और पिता है 25 का। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना रह जाती है। तो 5 में 5 जोड़ा तो कितना बना 10, और 25 में 5 जोड़ा तो कितना बना 30। तो कितना हुआ पुत्र का 3 गुना 30 के बराबर है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष 25 वर्ष। इसे कैसे करेंगे, ये होगा √12 प्लस √11 प्लस √25। तो 25 का √ कितना होता है 5, तो ये बना 11 प्लस √12 प्लस √11 प्लस 5, तो 11 से 5 कितना हुआ 16, तो ये बना 12 प्लस √16, तो 16 का कितना होता है 4, तो ये बना 12 प्लस 4, तो 12 में 4 जोड़ा तो कितना बना 16, 16 का कितना होगा 4, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब इसे कैसे करेंगे, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 3 जोड़ा तो 12 आया, 12 में 2 जोड़ा तो 14 आया, 14 में 3 जोड़ा तो 17 आया, 17 में 2 जोड़ा तो 19 आया, 19 में 3 जोड़ा तो 22 आया, 22 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 25, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए, जो गाड़ी को खींचता है कौन खींचता है घोड़ा, और रेल के लिए क्या होगा, रेल के लिए रेल को कौन खींचता है, तो वो खींचता है इंजन, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंजन। तो ये वाला है, इसे देखेंगे ये रिपीट हो रहा है तो इसकी नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो C1 है, N कितने में है 3 में, और O है 2 में। उसी तरह D कितने में है 4 में, और M कितने में है 5 में, E कितने में है E है 5 में, M है 5 में, M है 6 में, और E है 5 में, और N है 7 में। तो इसी तरह हम इसे लिखेंगे टीचर TEACHER, इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले क्या होगा, पहले टी का टी एज इट इज़ आएगा, उसके बाद क्या होगा जो 3 है वो आएगा TA आएगा, उसके बाद जो 2 है वो इधर जाएगा 3 के स्थान पर, ठीक है, 4 का 4 ही रहेगा, 4 का 4 की रहेगा, उसके बाद E आएगा, फिर क्या आएगा H आएगा, और फिर R आएगा, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, पुनः 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा, इसके बाद वह 270 डिग्री की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमा, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये हमारे पास बन गया, जहाँ पर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, इसका मतलब क्या होगा कि इस ओर है उसका मुख, तो वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा, 45 डिग्री घुमा, यानी कि ये होगा 45, तो जहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद 180 और घुमा, 45 ये बना और 90 ये बनाया, 135 और 45 फिर बना, तो जहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद 270 पीछे से को मुड़ा, तो ये 180 था, 45 और ऐड हुआ 225 बना, और फिर 45 जोड़ा तो कितना होगा 270। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, तो मेरा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी।
5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49। राहुल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। उसके 1 साल बाद कार को 3 लाख में बेच दिया। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसने खरीदी कितनी थी 2,50,000 की। तो उसका लाभ कितना हुआ बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो बेच मूल्य कितना है 3 लाख में से 3 लाख में से हम क्या करेंगे 2,50,000 घटा देंगे। तो कितना बना 50,000। ठीक है, अब 50,000 आ गया। अब इसका मैं लाभ परसेंट निकालूंगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होता है जितना लाभ होता है 50,000 बटा जितना उसका खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य कितना है 2,50,000 गुणा 100। तो 2 दिए 5 पंजा 25, 20 पंजा 100। तो कितना बना 20%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे जितने हमने अंक टोटल में से जितने अंक हमने लिए। ठीक है, तो 45 अंक लिए थे बटा जितने अंक थे 50 थे गुणा 100 करेंगे। तो 50 दूना 100 45 दूना 90%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90%। यदि a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 c इक्वल टू 1 हो तो a² माइनस 3abc प्लस 4ac का मान ज्ञात करें। तो इससे कैसे करेंगे जो a b c की वैल्यू दी है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 तीय कितना होगा 12 प्लस 4 दूनी 8। अब ये दोनों जोड़ेंगे 4 ते 8 कितना होता है 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो हमें क्या दी गई है लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो वो कितना होगा 2 लंबाई कितनी है 12 प्लस 8 तो कितना बना 2 गुणा 20 कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। हल करें 254x प्लस 309y इक्वल टू माइनस 55, 309x प्लस 254y इक्वल टू 55। तो इसे कैसे करेंगे जे वाली हमारे पास x की वैल्यू होती है जे वाई वाली होती है। तो हम जहाँ इस इक्वेशन में पुट करें जहाँ इसमें पुट कर लो। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आया 254 x की जगह कितना है 1 है प्लस 308 x की y की जगह माइनस 1 है इक्वल टू 55। तो ये बना 254 माइनस 309 इक्वल टू माइनस 54। तो अब इसे घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 55 इक्वल टू माइनस 55। तो मेरा आंसर बराबर आ गया इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन A1 -1। 200 का 40% कितना होगा। तो 200 का 40% का मतलब क्या है 200 गुणा 40 बटा 100। 2 जीरो कट तो 40 दूना 80। तो कितना बना ऑप्शन नंबर बी 80। 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 आया, 12 में 6 जोड़ा तो 18 आया, 18 में 7 जोड़ा तो कितना बना 25 और 25 में अब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25।
एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उनमें से 20% खराब हो जाते हैं, उनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में थे। मान लो कि जब हमारे पास टोटल अंडे थे 100, उसमें से 20% जो ख़राब हो गए, ठीक है, 20% ख़राब हो गए, तो अच्छी कंडीशन के कितने हो गए 80%। तो हम क्या करेंगे, 300 का 80% निकालेंगे, 300 का 80%, तो 300 का 80% का मतलब क्या होगा, 300 गुणा 80/100, 2 जीरो कटा, 8 दिए 24, 240। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी। तो साइकिल का पहिया होता है वृत्त की शेप में होता है, तो साइकिल के एक पहिए का जो होगा दूरी तय करेगा वो होगा जो एक वृत्त की क्या होगी, परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। अब हमारे पास r कितना दिया गया है 42, तो इससे निकालेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 42, 6 सत्ते 42। तो अब इसे गुणा करेंगे, 44 गुणा 6, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चौके 24, 2 26, ये बना सेंटीमीटर। अब हम एक चक्कर का निकल गया हमारे पास 264 सेंटीमीटर। अब कितने चक्कर लगाएंगे 400, तो 400 लगाएंगे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और हमारा आंसर है मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 जीरो कटा, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1056 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1056 मीटर। 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 6 जोड़ा तो 16 आया। अब 16 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 28 आएगा, और 28 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, क्योंकि इसने किया पहले 3, फिर 3 का डबल होता है 6, 6 का डबल होता है 12, 12 का डबल होता है 24। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28। यदि पंछी के लिए उड़ना तो मछली के लिए, जो पंछी होते हैं वो उड़ते हैं और मछली क्या करती है, तैरती है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तैरना। यदि अब ये हमारे पास ना जो रिपीट हो रहे हैं शब्द, तो इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने क्या किया, 3 को लिखा, फिर 1 लिखा, फिर नहीं 2 लिखा, फिर 1 लिखा, उसके बाद उसने लिखा 6 लिखा, 5 लिखा, फिर 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद उसने 8 लिखा, 7 लिखा, 6 9 8 लिखा, 7 और 8। तो ऐसे ही हम इसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे डायरेक्शन, इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब होगा, पहले आएगा हमारे पास 3 पर कितना है 3 1 2, तो 3 पर है R, 2 पर है I और 2 पर है I और 1 पर है हमारे पास D। अब लिखेंगे 6 5 4, तो 6 पर होगा T, 5 पर है C और 4 पर है E। उसके बाद लिखेंगे 9 8 7, तो 9 पर है N, 8 पर है O, 7 पर है I। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्याम का भाई राम है और राम का पिता रमेश है, प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है, जगत का चाचा कौन है। तो जो श्याम है
वो जो शाम है वो क्या है, भाई है राम का। राम का पिता कौन है, रमेश है। राम का पिता होगा रमेश। प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। तो प्रिया किसकी बेटी है, श्याम की है। और प्रिया का जो भाई है वो जगत है। तो जगत का चाचा कौन होगा, तो जगत का चाचा वो होगा जो उसका पिता का भाई होगा। तो वो जगत का पिता कौन है, श्याम है। और श्याम किसका भाई है, राम का। तो इसका चाचा कौन होगा, राम। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम। तो ये थे आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बस से बस शेयर करें जो अपनी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और फिर मिलांगे, तब ले जय हिंद।